चैप्टर 6 चक्र और विज्ञान। इससे पहले कि हम चक्र साधना और उसकी विधि की बात करें, कुछ बातें और हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। इसमें एक स्वाभाविक सा सवाल यह भी है कि जब इन चक्रों से इतना कुछ संचालित होता है तो विज्ञान इन्हें क्यों नहीं मानता। यह सवाल हम पहले भी उठा सकते थे, लेकिन नहीं उठाया, क्योंकि 7 चक्रों से जुड़ी कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें यूं ही कहा जाए तो शायद उनका अर्थ स्पष्ट ना हो सके, तो ऐसी बातें भी अर्थपूर्ण हो जाती हैं। अब जबकि आप चक्रों से संबंधित काफ़ी चीज़ें जान चुके हैं, तो सोचा कि यहीं एक अलग चैप्टर में फ्री स्टाइल रहकर कुछ ऐसी बातों की चर्चा भी कर ली जाए, क्योंकि साधना की विधि जानने से पहले आपको जितनी अधिक जानकारी होगी उतना ही अच्छा होगा। आपने भगवान शिव की तस्वीर तो देखी होगी, जिसमें उनकी जटाओं से गंगा बहती हुई दिखाई जाती है। ध्यान रहे, यह वही स्थान होता है जहाँ सहस्त्रार चक्र होता है। चक्रों की 7 संख्या होने के पीछे भी गहरे भेद छुपे हुए हैं। बहुत सी बातें प्रतीकात्मक होती हैं, जिनके बड़े गूढ़ और गहरे अर्थ होते हैं। हाईवे पर लगे छोटे से चिन्ह से हम जान जाते हैं कि यह रास्ता मुड़ने वाला है, या यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है या कोई पुल है। इसके लिए ज़रा सा संकेत काफ़ी होता है, लेकिन यदि किसी को इन संकेतों के बारे में जानकारी ही ना हो, तब उसके लिए तो वह एक ऐसा साइन बोर्ड भर होगा जिसका उसके लिए कोई अर्थ ही नहीं है। अब देखिए, गंगा 7 नदियों को जोड़कर बनती है। नंदाकिनी, पिंडार, भागीरथी, मंदाकिनी, भिलांगना, अलकनंदा नदी देवप्रयाग पर ही मिलती हैं तो गंगा कहलाती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते चलें कि प्रयाग का अर्थ मिलन स्थल होता है, इसलिए जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं उसे प्रयाग कहा जाता है। बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से लेकर एक नदी निकलती है, विष्णु गंगा। यहीं से एक छोटी सी दूसरी नदी भी निकलती है जिसे धौली गंगा के नाम से जाना जाता है। यह दोनों नदियाँ विष्णु प्रयाग में मिलती हैं तो उसे अलकनंदा नदी कहते हैं। फिर आगे जाकर नंदाकिनी नदी में मिल जाती है। इस जगह को नंद प्रयाग कहते हैं। इसके आगे कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी मिलती है। दूसरी तरफ केदारनाथ से एक नदी मंदाकिनी निकलती है। यह रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी, और आगे भागीरथी में एक और छोटी नदी मिलती है, भिलांगना, जिसे अपने साथ जोड़कर भागीरथी आगे बढ़ाती है और देवप्रयाग में जाकर अलकनंदा से मिलती है। तब यहाँ इनका नाम हो जाता है गंगा। इसी प्रकार 7 चक्र होते हैं। एक ऊर्जा शक्ति जो मूलाधार से शुरू होती है, फिर विभिन्न चक्रों से गुजरते हुए जब आज्ञा चक्र तक पहुँचती है तो आज्ञा चक्र को भी प्रयाग स्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ईड़ा और पिंगला नाड़ी का मिलन होता है। यहीं से ऊर्जा लेकर सुषुम्ना रूपी गंगा आगे सहस्त्रार चक्र की ओर बढ़ती है। सूरज के 7 घोड़े। विज्ञान की दृष्टि से आज हम जानते हैं कि सूर्य की किरण 7 हिस्सों में टूटकर 7 रंगों में बट जाती है। विज्ञान तो यह अब जान पाया है, लेकिन वेद के समय में ही इसे जान लिया गया था। उस दौर में ऋषि ने कहा कि सूरज के 7 घोड़े हैं, 7 रंग के घोड़े हैं। यहाँ सिर्फ भाषा का ही फर्क है, बात एक ही है। चक्रों के 7 रंग सूरज की किरणों के रंग को दर्शाते हैं। सूर्य हमारे जीवन का आधार है, उसके बिना जीवन की कल्पना ही मृत हो जाती है। असल में बहुत सी चीज़ों तक विज्ञान को अभी भी पहुंचना बाकी है। कई चीज़ों तक विज्ञान बाद में पहुंचकर विस्तृत जांच पड़ताल करता है, जबकि अध्यात्म में बहुत पहले ही उसे जाना जा चुका होता है। चक्र भी ऐसी ही चीज़ है। नाड़ियों का चक्रों से और चक्रों का हमारी प्राण ऊर्जा से क्या संबंध है, इसे हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने पता लगा लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भाषा भी नहीं थी तभी यह जान लिया गया था
कि एक वर्ष में पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगा लेती है। उसी हिसाब से वर्ष निश्चित हुआ, तो आज भी वैसा ही है। यानी वर्ष को तो विज्ञान से बहुत पहले ही जाना जा चुका था। हम पहले से ही जानते थे कि साल में 365 दिन होते हैं। यह जानकारी हमें विज्ञान से थोड़े ही मिली है। अब सोचने वाली बात यह है कि उस वक्त ऐसे साधन उपलब्ध नहीं थे जिससे जाना जा सके कि पृथ्वी किस प्रकार सूर्य के चक्कर लगा रही है। जब तक इसे देखा नहीं जा सके तब तक यह हिसाब कैसे लगाया जा सकता है कि पृथ्वी कितने समय में सूर्य के कितने चक्कर लगा लेती है। मतलब यह कि सिवाय आध्यात्मिक दृष्टि के इसको जानने का कोई दूसरा उपाय था ही नहीं। अंतरिक्ष या ब्रह्मांड की सूक्ष्म चीज़ों को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्म शरीर की मनन शक्ति से अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जा सकता है। सूक्ष्म शरीर क्या होता है और उसकी शक्तियों के बारे में हमारी पुस्तक कहाँ पहुँचे आप, जीवात्मा जगत और 7 चक्रों की यात्रा के रहस्य में विस्तार से बताया गया है। हम आपको 7 चक्र और उससे जुड़े 7 शरीरों के बारे में बता चुके हैं। आपकी आसानी के लिए याद दिला दें कि चौथा शरीर अनाहत चक्र से जुड़ा होता है, जिसे मनस शरीर कहते हैं। इसी को मनस शक्ति भी कहते हैं। इस शक्ति को कई उदाहरणों से समझा जा सकता है। आज से हजारों साल पहले चरक ऋषि हुआ करते थे, जिन्होंने शरीर चिकित्सा पर बहुत काम किया था। आज अगर हम चरक ऋषि द्वारा लिखी पुस्तकों को देखें तो कोई भी हैरान हो जाएगा। आज विज्ञान के युग में शरीर को भीतर से जानने के लिए बहुत सारे उपकरण हैं, तकनीक हैं, जिसके उपयोग से शरीर के भीतर की बारीक से बारीक चीज़ों को देखा जा सकता है और जाना जा सकता है। लेकिन इतने साल पहले चरक ऋषि ने शरीर की इतनी बारीक बातों को कैसे जाना? न केवल जाना बल्कि अपनी किताब में भी लिखा। शरीर को चीरे फाड़े बगैर उसके भीतर की चीज़ों को आखिर कैसे जाना गया होगा? यह विज़न से ही संभव हो सकता है। जाहिर है ऐसे विज़न ध्यान की अवस्था में मनन शक्ति से ही मिल रहे होते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनका उदाहरण दिया जा सकता है। जैसे मिस्र में ऐसे कई पिरामिड मौजूद हैं जिन्हें आज जब ऊंचाई से देखने की सुविधा मौजूद है तब जाना जा सकता है कि उन्हें ज़मीन पर सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में इस तरह कैसे बनाया गया कि एक विशेष आकृति तैयार होती है। जब यह पिरामिड बनाए गए तब हवाई जहाज़ जैसी कोई चीज़ नहीं थी कि कोई ऊपर से देख सके कि ज़मीन में ऐसा नक्शा तैयार करो। तो फिर इन पिरामिडों का निर्माण कैसे संभव हुआ होगा? विज्ञान आज भी इनकी खोज में लगा है। कोई 30 साल पहले अरब में किसी को एक नक्शा मिला जिसके बारे में बताया गया कि वह 700 वर्ष पुराना दुनिया का नक्शा था। इस नक्शे की खास बात यह थी कि यह ज़मीनी नक्शा नहीं था, बल्कि वैसा था जैसे पृथ्वी हवाई जहाज़ से देखने में नज़र आती है। और नक्शा 700 साल पुराना था, जब हवाई जहाज़ थे ही नहीं। अब 2 ही बातें संभव हैं। पहली, तब भी हवाई जहाज़ जैसा कुछ हो जिस पर सवार होकर ऊपर से नक्शा बनाया जा सके। दूसरी, यह काम किसी ऐसे व्यक्ति ने किया हो जिसकी चेतना का स्तर चौथे शरीर से भी ऊपर का हो, जिसके बारे में कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति एक स्थान से हिले बगैर ही अपने सूक्ष्म शरीर से कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में जिन अष्ट सिद्धियों का वर्णन है उसमें से एक सिद्धि यह भी है। कुछ लोगों को यह बातें कपोल कल्पित लग सकती हैं। यह स्वाभाविक है, साधारण बुद्धि इस सीमा तक सोच ही नहीं पाती। सोचकर देखिए, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी के दौर में जी रहे हैं, लेकिन अगर आज से 700 साल पहले चैट जीपीटी की कोई बात करता या बताता कि इससे आप कुछ ही सेकंड में कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या कोई इस बात को मानता? ठीक इसी प्रकार आज्ञा चक्र तक जिसकी ऊर्जा जाने लगती है, उस व्यक्ति की तीसरी आंख एक्सरे से भी ज़्यादा गहरा देख सकती है। यही बात जिस दिन विज्ञान साबित कर देगा, उस दिन इस बात को सभी मानने लगेंगे।
लेकिन कोई मानना भले तब शुरू करे, लेकिन वैसा होता पहले भी था। लेकिन हाँ, चक्र साधना के इस स्तर तक पहुंच पाना आसान नहीं है। खेल नहीं, ये साधना। चक्र साधना के विषय में YouTube पर कुछ लोगों को बताते सुना जा सकता है। 30 मिनट में करिए चक्र जागरण। एक महिला बता रही थी, बस 5 मिनट में उनका वीडियो देखिए और वह आपके भीतर वीडियो से ही एनर्जी एक्टिवेट कर देंगे। मैंने एक और विदेशी महिला का वीडियो देखा जो तांबे के कटोरे जैसे गोल और भारी बर्तन के चारों ओर हथौड़ी जैसी कोई चीज़ घुमाकर ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। उनका दावा था कि उस ध्वनि की तरंग सुनकर ही आपके चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे। मुझे तो ऐसे लोगों के गजब के आत्मविश्वास को लेकर आश्चर्य होता है। यकीन मानिए, ऐसे लोगों से ज़्यादा दया मुझे उन लोगों पर आती है जो ऐसे वीडियो देखते हैं और उस समय अपनी बुद्धि को ताले में बंद कर देते हैं। अब जबकि आप इस किताब को यहाँ तक सुन चुके हैं और चक्रों के बारे में आप बुनियादी बातें जान चुके हैं, तो आप खुद सोचिए, क्या चक्र जागरण इतना आसान काम है कि उसे कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए कर दे? क्या चक्रों का इन सब चीज़ों से कोई वास्ता है, या फिर इसके लिए व्यक्ति को खुद ही साधना करनी होती है? इसका फैसला आप खुद ही कर लीजिए। चक्रों और उसकी साधना के संबंध में कोई कुछ भी कहे, आप कुछ भी सुने, कुछ भी पढ़ें, आपको बस एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। वह यह कि आपके लिए किसी का कहा, किसी का बताया गया तरीका तभी कुछ मायने रखता है जब आपको कोई स्वयं अनुभूति हो, वरना कोई विधि आपके किसी काम की नहीं। किसी दूसरे ने कुछ किया, उसने कुछ अनुभव किया, फिर उसने कुछ लोगों को बताया, तो वह उसका अनुभव है, आपका नहीं। आपके लिए तो वह तभी महत्व रखेगा जब आप स्वयं कुछ अनुभव कर सकें। यह भी जान लें कि एक आध दिन में साधना करने से कुछ हासिल नहीं होता, जैसा कि कुछ फर्जी दावे करते हैं। चक्र साधना अत्यंत उच्च कोटि की साधना है। इसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि आप साधना के लिए नियमित वक्त नहीं निकाल सकते, तो 1-2 दिन की साधना में अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। लेकिन आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हस्त मुद्रा जैसे कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिन्हें दिन में 3-4 मिनट करने से चक्रों के संतुलन पर असर पड़ता है। असल में चक्रों में ऊर्जा के संतुलन का अर्थ है आपके शरीर में पंच तत्व अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल का सही अनुपात में होना। आपको याद दिला दें कि इन्हीं 5 तत्वों से हमारे स्थूल शरीर का पालन पोषण और संचालन होता है। तो यदि तत्वों का अनुपात सही रहे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। हालांकि कमोबेश सभी लोगों के तत्वों का संतुलन बिगड़ा ही होता है। इसे जानकर आप खुद ही दुरुस्त कर सकते हैं। हम आपको आगे यह बताने का प्रयास करेंगे कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपको किस तत्व को घटाने या बढ़ाने की आवश्यकता है। तत्वों का संतुलन बनाने के लिए हाथ की मुद्राओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुद्राओं के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप साधना के वक्त अपने हाथों को एक विशेष मुद्रा में रख सकते हैं और साधना के बिना भी, यानी आप घर, ऑफिस, कहीं भी, कभी भी मात्र कुछ मिनट तक अपनी उंगलियों को विशेष मुद्रा में मोड़कर अपने तत्वों का संतुलन बना सकते हैं। आगे चैप्टर में हम अलग से आपको इन मुद्राओं की जानकारी देंगे। साधना में अनुभूति। जब आप चक्र साधना शुरू करते हैं तो आपको 3 तरह के अनुभव से गुजरना होता है। आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। शुरुआत में जब हम किसी चक्र विशेष पर ध्यान देने लगते हैं तो शुरू में तो कुछ भी अनुभव नहीं होता। चिदाकाश यानी बंद आँखों के सामने अंधेरा सा अनुभव होता है, लेकिन इससे विचलित नहीं होना चाहिए और साधना को जारी रखना चाहिए। जब आप 21 दिनों तक लगातार साधना करेंगे, तब जिस चक्र पर आप ध्यान दे रहे होंगे, उस चक्र में कंपन का अनुभव होने लगता है।
यह कंपन कभी होगा, कभी नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि ऊर्जा उस चक्र तक जाने को तैयार हो रही है, इसलिए साधना जारी रखना चाहिए। नियमित तौर पर थोड़ी और साधना करने पर ऐसा होने लगेगा कि जैसे आप उस चक्र पर ध्यान ले जाएं और कंपन होने लगे। अब वह बात नहीं होगी कि कभी कंपन हुआ करेगी, कभी नहीं, बल्कि हर बार होगी। जब ऐसा होने लगे तब जानिए कि आप उस चक्र पर ऊर्जा लाने में सफलता के करीब आ चुके हैं, लेकिन काम अभी भी बाकी है। इसलिए आपको साधना जारी रखनी है। यदि 1 साल तक सही ढंग से आपने साधना जारी रखी और आपको कंपन अनुभव होने लगा, तब आप पाएंगे कि आपकी बंद आंखों के सामने प्रकाश का अनुभव हो रहा है। यह प्रकाश रंग भी बदलेगा। इसके बाद जैसे हर बार साधना में कंपन की शुरुआत हुई, वैसे ही प्रकाश की भी होने लगेगी। फिर आप अनुभव करेंगे कि प्रकाश तो है, लेकिन अब उस चक्र पर कोई कंपन नहीं, बल्कि कुछ रेंगने जैसा अनुभव होने लगेगा। इसका अर्थ है कि अब ऊर्जा उसके ऊपर के चक्र की ओर बढ़ना शुरू हो गई है। फिर इसी तरह एक एक करके आपको अन्य चक्रों की साधना करनी है। चक्र में बाधा होने का सीधा असर आपको उस चक्र से जुड़े भाव से देखने को मिलेगा। जैसे मूलाधार चक्र काम वासना के भाव से जुड़ा है, तो काम का अत्यधिक भाव उत्पन्न होने का सीधा अर्थ है कि व्यक्ति की ऊर्जा इसी चक्र में अवरुद्ध है। ऊर्जा में अवरोध होने से नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे कपड़े बहुत टाइट हों, हम उनसे मुक्त होने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित भाव उत्पन्न होने से हमारा मन भी सिकुड़ता है और हमें घुटन अनुभव होती है। जब मन फैलता है तो हम सुख अनुभव करते हैं। सांस में बदलाव लाकर मन की अवस्था को बदला जा सकता है। जिन पाठकों ने सांस के रहस्य जो चाहें सो पाएं पढ़ी होगी, वे इससे भली भांति परिचित होंगे। इस साधना से जो व्यक्ति थोड़ा सा अनाहत चक्र तक पहुंच गया, तो उसके सभी संदेह दूर होने लगते हैं। उसे खुद ही ऐसी अनुभूतियां होने लगती हैं कि किसी संदेह की गुंजाइश ही नहीं रहती। बुखार चढ़ने पर हमें गर्मी के मौसम में भी सर्दी लगती है, जिसे केवल हम अनुभव करते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को तो गर्मी ही लगेगी। ऐसे में चाहे सारे लोग बोलें कि उस वक्त गर्मी है, लेकिन आप तो सर्दी का ही अनुभव करेंगे। आप सर्दी लगने के अनुभव पर संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसे महसूस कर रहे हैं। इसी प्रकार ऊर्जा के ऊर्ध्व गमन की अनुभूति भी केवल उसी व्यक्ति को होती है जो साधना से इसे हासिल करता है। इसके बाद जो व्यक्ति विशुद्ध चक्र तक पहुंच गया, तो उसके आगे उसके लिए कुछ और जानने समझने की ज़रूरत ही नहीं। उसके बाद का सारा काम आपके भीतर मौजूद सद्गुरु करवा देंगे।